लेकिन सबसे पहले बात कांग्रेस के उस फॉर्मूला की जो राहुल जी से लेकर सैम तक सेम टू सेम है। इसी पर हमलावर बीजेपी इस विरासत टैक्स के विचार को लूट का गेम बता रही है। हम फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल सर्वे करेंगे। कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। In America, there is an inheritance tax. In India, you don't have that. सैम पित्रोदा जी का बयान उनका अपना बयान है, कांग्रेस पार्टी से इसका कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस पार्टी की माओवादी सोच है पूरी, जो नीति बहुत तले छोड़ दी गई। मेरी पार्टी तो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर करेंगे बगैर इनहेरिटेंस टैक्स के, मगर आपसे इनहेरिटेंस टैक्स लेंगे। आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री पैनिक कर गए, हाँ बिल्कुल हिल गए। आपसे सब कुछ छीनकर कांग्रेस अपने वोट बैंक को देना चाहती है। आपकी संपत्ति को भी वसूलने का काम आपकी मौत के बाद भी करना सुनिश्चित राहुल गांधी जी करें। देश नहीं झुकने देंगे में आज सबसे पहले मैं समाचार की जगह आपके साथ एक विचार शेयर करना चाहती हूं, और ये विचार हमारी तरफ से नहीं आया है। सोचिए, आप जिस संपत्ति को खून पसीने की मेहनत से अपनी संतान के लिए जोड़ रहे हैं, उस संपत्ति का 55% हिस्सा अगर सरकार आपके बच्चों से छीन ले तो क्या होगा? फिर कह रही हूं, ये विचार आपके साथ शेयर करने की जरूरत आज इसलिए पड़ी क्योंकि राहुल गांधी के राजनीतिक गुरु सत्यनारायण, सुनिएगा, राजनीतिक गुरु सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा यानी कि सैम पित्रोदा एक विस्फोटक विचार सामने रखते हैं। उसी वजह से आपके साथ ये विचार मैं शेयर कर रही हूं। सैम पित्रोदा के विस्फोटक विचार की कड़ियां राहुल गांधी के वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन यानी संपत्ति को सब जगह समान तरीके से बांट लेने वाला वो जो फॉर्मूला है, उससे, उस बंटवारे की सोच से कैसे जुड़ता है, ये आगे मैं आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले कांग्रेस के विरासत टैक्स के विचार को आसान भाषा में आपके लिए समझाना चाहती हूं। सैम पित्रोदा का विचार जो है, अगर उसकी माने और अगर कल्पना कीजिए वो विचार लागू हो जाता है तो पता है क्या होगा? आपने कड़ी मेहनत करके बैंक में 10 लाख रुपए इकट्ठा किए, और क्यों इकट्ठा किया आपसे अगर मैं पूछूं तो आप ये कहेंगे, अरे मेरे बच्चों के लिए किए हैं, कभी अगर उनको मुश्किल वक्त आ गया तो वो 10 लाख रुपए उनके काम आ जाएंगे। तो अगर ये विचार लागू हो जाता है जैसा सैम पित्रोदा सोच रहे हैं, तो इसमें से 5.5 लाख रुपए जो है आप भूल जाइएगा। 10 लाख रुपए में से 5.5 लाख रुपए आप भूल जाइएगा। आपके बच्चों को आप सिर्फ दे सकते हैं 4.5 लाख रुपए। बाकी क्या होगा? बाकी आपको सरकार को देना होगा। अब एक और तरीके से समझिए, अगर 10 बीघा पैतृक संपत्ति है आपके पास, तो सरकार जो है उसमें से 5.5 बीघा जमीन ले लेगी और आपके बच्चों को सिर्फ 4.5 बीघा जमीन मिलेगी। आप समझिए, अगर ये विचार लागू हो जाता है तो मैं तो फर्ज करने की बात कर रही हूं कि सिर्फ फर्ज कीजिएगा, अगर आपके पास 10 तोला सोना है और ये सोचकर आपने इकट्ठा किया है कि सोना आप अपनी बेटी को, बहू को देंगे जब उनके अच्छे दिन आएंगे या जब उनकी शादी ब्याह होगी, तो सैम पित्रोदा का विचार ये कहता है कि वो जो 10 तोला सोना है ना, उसमें से 5.5 तोला सोना तो सरकार के पास रहे और बाकी बचा 4.5 तोला सोना जो है वो आप परिवार के लिए रख लें। अगर आपके पास 1000 स्क्वायर फीट का घर है, 1000 स्क्वायर फीट का, तो उसमें से 550 स्क्वायर फीट तो सरकार के पास रहे और आप अपने बच्चों के लिए 450 स्क्वायर फीट का घर रख लें। कुल मिलाकर राहुल गांधी का राजनीतिक गुरु सैम पित्रोदा का जो ये विरासत टैक्स है, उसका मतलब क्या है कि आप जिंदगी भर मेहनत करें, परिवार के लिए पैसा कमाएं, पाई पाई जोड़ें, लेकिन आपकी संपत्ति पर आधे से ज्यादा हक सरकार का हो जाए। यानी आप जीते जी इनकम टैक्स भरें, हाउस टैक्स भरें, कैपिटल गेन टैक्स भरें, रोड टैक्स भरें, सर्विस टैक्स भरें और मरने के बाद इनहेरिटेंस टैक्स यानी विरासत टैक्स भी भरें। पहले आपको दिखाते हैं कि कांग्रेस ने अमेरिकी नेता का विचार
कैसे रखा और कांग्रेस के अमेरिकी नेता के विचार, सैम पित्रोदा के विचार क्या है, जिस पर भारत में महाभारत इस वक्त छिड़ी हुई है। फिर मैं आपको बताऊंगी कि क्या सैम पित्रोदा ने राहुल गांधी के वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन यानी संपत्ति बंटवारे का जो ओरिजिनल आइडिया है वो लीक कर दिया है। देश का एक्सरे कर देंगे, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। In America, there is an inheritance tax. वो इनहेरिटेंस टैक्स लगाएगी। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इससे बिल्कुल सहमत नहीं है। सैम पित्रोदा जी के बयान ने कांग्रेस का मकसद देश के सामने स्पष्ट कर दिया है। राहुल गांधी के देश के एक्सरे और आर्थिक सर्वे वाले बयान को लेकर अभी विवाद थमा ही नहीं था कि कांग्रेस के एक और नेता सैम पित्रोदा ने कुछ ऐसा कह दिया जिसने कांग्रेस पार्टी की मुसीबत बढ़ा दी है। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने संपत्ति वितरण को लेकर अमेरिका के शिकागो शहर में एक ऐसा विवादित बयान दिया जिसको लेकर भारत की राजनीति में हंगामा मच गया। उन्होंने कहा कि अमेरिका में विरासत कर लगता है। अगर किसी के पास $100 मिलियन की संपत्ति है तो जब वो मर जाता है तो केवल 45% ही अपने बच्चों को ट्रांसफर कर सकता है। बाकी 55% संपत्ति पर सरकार का मालिकाना हक हो जाता है। पित्रोदा ने कहा कि ये कानून बहुत ही दिलचस्प है और उन्हें ये सही लगता है क्योंकि इसमें ये प्रावधान है कि आपने अपने जीवन में खूब संपत्ति बनाई तो आपके जाने के बाद जनता के लिए आधी संपत्ति छोड़ जानी चाहिए। राहुल गांधी ने आर्थिक सर्वे की बात करके सामाजिक न्याय की जो परिभाषा दी, सैम पित्रोदा ने अपने बयान से उसी को आगे बढ़ाने की कोशिश की। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ के सरगुजा में एक चुनावी रैली के दौरान उन पर जमकर हमला बोला। There is an inheritance tax. So if, let's say, one has $100 million worth of wealth, and when he dies, he can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. Now that's an interesting law. It says, you in your generation made wealth. You are leaving now. You must leave your wealth for public. Not all of it, half of it. Which to me sounds fair. In India, you don't have that. If somebody is worth 10 billion and he dies, his children get 10 billion. अब कांग्रेस का कहना है कि वो इनहेरिटेंस टैक्स लगाएगी। माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। आप जो अपनी मेहनत से संपत्ति जुटाते हैं वो आपके बच्चों को नहीं मिलेगी, बल्कि कांग्रेस सरकार का पंजा उसे भी आपसे छीन लेगा। सैम पित्रोदा कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। वो राजीव गांधी के बेहद करीबी माने जाते थे। अब वो राहुल गांधी के करीबी लोगों में से एक हैं। उनके बयान से बीजेपी को कांग्रेस पर हमला करने का मौका मिल गया है, तो कांग्रेस भी पित्रोदा के बयान से दूरी बना रही है और इसे उनका निजी विचार बताकर पल्ला झाड़ने की कोशिश में है। तुष्टीकरण करने वाले लोग, सीमाओं की सुरक्षा के साथ समझौता करने वाले लोग, क्या ये देश का भविष्य सुरक्षित रख सकते हैं? और अब आपकी संपत्ति को भी वसूलने का काम आपकी मौत के बाद भी करना सुनिश्चित राहुल गांधी जी करेंगे। जो बातें पित्रोदा जी ने कहा है उसको एक सनसनीखेज तरीके से कहा जा रहा है कि ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का पोजीशन है। मैं साफ कर देना चाहता हूं, जो पित्रोदा जी ने कहा उनकी राय है, उनका सम्मान करते हैं, पर ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इससे बिल्कुल सहमत नहीं है। कांग्रेस भले ही पित्रोदा के बयान से दूरी बनाए, लेकिन उनका यह बयान काफी सोचा समझा मालूम पड़ता है। इस बयान की टाइमिंग भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब देश में चुनाव चल रहे हैं, राहुल गांधी ने कुछ दिनों पहले ही उनकी सरकार आने पर वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन की बात कही है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी आर्थिक सर्वे कराने का वादा किया गया है। ऐसे समय में ये बयान एक तरह का पॉलिटिकल मैसेज है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के सामाजिक न्याय के इस वादों से उसे चुनाव में कितना फायदा होगा, ये तो 4 जून को ही पता चलेगा।
देखिए, बात यह है कि इनहेरिटेंस टैक्स, ये विरासत पर लगने वाले टैक्स पर जो सैम पित्रोदा का विस्फोटक अमेरिकन विचार है, उससे कांग्रेस ने पल्ला झाड़ दिया, आप खुद को अलग कर लिया है। कांग्रेस कह रही है कि ये तो सैम पित्रोदा का निजी विचार है। सैम पित्रोदा क्या कह रहे हैं कि अमेरिकन टैक्स सिस्टम पर जो उनका विचार था उसको गलत ढंग से भारत के चुनाव से जोड़ा जा रहा है। कांग्रेस भी कह रही है कि सैम पित्रोदा का बयान पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड नहीं है। ऑल राइट, लेकिन सवाल ये है कि राहुल गांधी का बयान, वो तो कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड है ना। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार अगर आती है तो आर्थिक सर्वे होगा, देश को पता चल जाएगा कि भारत के धन में किसकी कितनी हिस्सेदारी है। लेकिन ये सवाल हम कई दिनों से पूछ रहे हैं देश नहीं झुकने देंगे में न्यूज 18 इंडिया पर कि देश का आर्थिक एक्सरे कराकर राहुल गांधी करेंगे क्या। राहुल गांधी का वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन का जो फॉर्मूला है वो आखिर है क्या। राहुल देश की संपत्ति का समान वितरण करेंगे कैसे। इसीलिए सवाल है कि सैम पित्रोदा ने क्या गलती से राहुल गांधी के संपत्ति बंटवारे के बाद का ओरिजिनल आइडिया लीक कर दिया है। ये सवाल है हमारे मन में। क्या कांग्रेस सरकार आई तो वाकई देश में वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए इनहेरिटेंस टैक्स जो लगता है, यानी कि विरासत कर, वो लगेगा। जबकि दुनिया के बड़े बड़े अर्थशास्त्री क्या कह रहे हैं, वो ये मानते हैं कि वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन का ये जो कट्टर साम्यवाद फॉर्मूला है ये बहुत खतरनाक है। देश की अर्थव्यवस्था का, उद्योगपतियों का ये बेड़ा गर्क कर सकता है। सिर्फ सैम पित्रोदा के इनहेरिटेंस टैक्स की अगर मैं बात करूं तो इससे देश की अर्थव्यवस्था पर बहुत नकारात्मक असर पड़ेंगे। और बहुत आप काम होकर मेरी बात को सुनिएगा। और ये मैं नहीं कह रही हूं, ये तमाम आर्थिक विशेषज्ञ कह रहे हैं। जब लोगों को लगेगा कि उसकी संपत्ति का 55 हिस्सा छीन लिया जाएगा तो कोई निवेश करेगा। और क्यों करेगा? इससे छोटे बड़े बचत के लिए उदासीनता बढ़ेगी नहीं। भारत में अवैध संपत्ति का चलन बताइए बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। भारत में काला धन तेजी से बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। भारत का पैसा टैक्स हेवन देशों में जाएगा कि नहीं जाएगा। नौकरी व्यापार में उदासीनता बढ़ेगी कि नहीं। मैं नौकरी क्यों करूं जब मुझे पता है कि किसी और नौकरी करने वाले का पैसा आखिरकार मुझे मिल जाएगा, तो मैं क्यों करूंगी नौकरी। व्यापार में उदासीनता आप बताइए बढ़ेगी कि नहीं, क्योंकि जब उसे लगेगा कि यार मैं जो कमाई करूंगा 55% हिस्सा उसका तो मुझे सरकार को देना पड़ेगा, तो मेहनत क्यों करनी, फिर बचाना क्यों, बचत क्यों करनी। इसके अलावा भारत को लाखों रोजगार देने वाले उद्योगपति बर्बाद हो जाएंगे। लोग उद्योग व्यापार करने से कतराएंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में मंदी का खतरा बढ़ जाएगा। मैं फिर कह रही हूं, ये आर्थिक विशेषज्ञों की राय है, हमारे पर्सनल विचार नहीं है। इसके अलावा सवाल राहुल गांधी के राजनीतिक सलाहकारों पर भी है, जो कभी भारतीयों की भक्ति पर, कभी उनकी शक्ति पर और कभी लोगों की संपत्ति पर ऐसी बातें बोलते हैं कि जिसका डायरेक्ट बेनिफिट मोदी और बीजेपी को आराम से मिल जाता है। सनातन कुछ नहीं, सनातन कह करके मूर्ख बनाने का काम करते रहे। सीमा, संतान, संपत्ति और सनातन, इसकी सुरक्षा करनी है तो मजबूत नेतृत्व चाहिए। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है, हम शक्ति से लड़ रहे हैं। शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा। देश का एक्सरे कर देंगे, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। पहले सनातन का अपमान, फिर शक्ति का विरोध और अब सामाजिक न्याय के नाम पर संपत्ति के बंटवारे का नया फॉर्मूला। बीजेपी कांग्रेस पार्टी को अब तक भक्ति विरोधी
और शक्ति विरोधी बता रही थी, लेकिन अब वो आरोप लगा रही है कि कांग्रेस पार्टी भक्ति शक्ति के साथ साथ संपत्ति विरोधी भी है। यही वजह है कि लोग जिंदगी भर अपनी मेहनत की कमाई से संपत्ति इकट्ठा करते हैं, वो उसे छीनकर दूसरे लोगों को बांट देना चाहती है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज मध्य प्रदेश के सागर में एक चुनावी रैली के दौरान ये कहकर कांग्रेस पर निशाना साधा कि कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। आपकी संपत्ति भी छीनना चाहती है। कांग्रेस एक्सरे कराने वाली, एक्सरे मालूम है ना, उनके नेता बोल रहे एक्सरे करेंगे और आपके लॉकर में क्या पड़ा है वो खोज के निकालेंगे, आपके घर में क्या पड़ा है वो खोज के निकालेंगे। सैम पित्रोड़ा जी के बयान ने कांग्रेस का मकसद देश के सामने स्पष्ट कर दिया है। वो देश के जनता की निजी संपत्ति का सर्वे कर निजी संपत्ति को सरकारी खजाने में डालकर जो उन्होंने यूपीए के शासन में तय की थी प्रायोरिटी कि देश के संसाधन पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटी और उसमें भी मुस्लिम लोगों का है, उस प्रकार से इसका बंटवारा करना चाहती है। राहुल गांधी और सैम पित्रोदा के बयानों से कांग्रेस बैकफुट पर है। उससे जवाब देते नहीं बन रहा कि अमेरिका का उदाहरण देकर सैम पित्रोदा ने विरासत कर के जिस मुद्दे को उठाया है उसमें वो किस तरह की प्रतिक्रिया दे। इसलिए कांग्रेस ने खुद को पित्रोदा के बयान से अलग तो कर लिया है। वैसे इनहेरिटेंस टैक्स का ये जो अमेरिकन आइडिया देने वाले सैम पित्रोदा भूल गए होंगे, शायद जानते नहीं होंगे कि ऐसा ही टैक्स सिस्टम भारत में नेहरू सरकार के वक्त से लागू था, क्योंकि नेहरू साम्यवादी विचारधारा से बहुत प्रभावित थे। इसीलिए 1953 में नेहरू सरकार ने एस्टेट ड्यूटी नाम से टैक्स लागू किया था। इस टैक्स का मकसद क्या था? इसका मकसद था कि देश में आर्थिक असमानता को खत्म किया जाए। इस टैक्स की घोषणा करते हुए नेहरू ने कहा था कि रिश्तेदारों को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देना टैक्स बचाने का सबसे आसान तरीका बन चुका है और इसीलिए तब 20 लाख रुपए से अधिक की संपत्ति पर एस्टेट ड्यूटी टैक्स लगाया जाता था। इस टैक्स के तहत संपत्ति का 85% टैक्स वसूला जाता था। लेकिन इसी टैक्स सिस्टम की विफलता को देखते हुए राजीव गांधी ने क्या किया? 1985 में टैक्स ड्यूटी सिस्टम को खत्म कर दिया। इसी टैक्स सिस्टम के विफल होने की जो बड़ी वजह थी वो क्या थी कि 50, 60 और 70 यानी 50, 60 और 70 के दशक तक 20 लाख रुपए की रकम बहुत ज्यादा मानी जाती थी और ऐसे लोग सुपर रिच की कैटेगरी में आते थे। इससे सरकार को बहुत फायदा हुआ ही नहीं। इस कानून के खत्म करने के बाद भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत हुई। लोगों को लगा कि सुपर रिच कैटेगरी में जाने से कोई खतरा नहीं है हमको। इसके बाद उद्योग में, धंधों में तेजी से उसकी जो रफ्तार है वो बढ़ गई। आज भारत में सुपर और सुपर रिच लोगों से जो 25% से लेकर 30% टैक्स वसूला जाता है, इससे किसी को बहुत ज्यादा आपत्ति नहीं है। यानी ये सिस्टम हमारे यहाँ पहले लागू था, लेकिन इस सिस्टम की विफलता को देखते ही कांग्रेस सरकार ने ही इस टैक्स को हटा दिया और सैम पित्रोदा कहते हैं लेट्स गो बैक इन द एरा।